हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी ये स्टेट लाइन्थ की फोर्थ क्लास होती है, मतलब फोर्थ लेक्चर होता है। और उसमें ये है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, मतलब किसी एक पॉइंट की एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, उससे डिस्टेंस आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इस सब के डेरिवेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वो लाइन बनानी होगी और पॉइंट मेंशन करना होगा। मेन हमें एक्सेस को बनाना होगा। तो आइए हम लोग एक्स वाई एक्सेस को अपने बना लेते हैं, वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक्स वाई एक्सेस को बनाया, इसको मैंने एक्स एक्सेस बोल दिया और इसको वाई एक्सेस बोल दिया। अब एक लाइन होती है, सबसे पहले आप एक लाइन बना लीजिए। मैंने इस लाइन को यहाँ पर बना लिया, ऐसे कह दिया कि एक लाइन हमारे पास हो गई। अब इस लाइन की डिस्टेंस मुझे निकालना है किसी पॉइंट x1 y1 से। तो हम लोग x1 y1 यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, x1 y1, और इसको p बोल देते हैं, यानी p से इस लाइन की डिस्टेंस हमें निकालनी है। और इस लाइन को हम लोग बोल देते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। देखिए, यहाँ पर हम लोगों के पास कोई एक नाम तो लिखने होंगे इसके, तो इसका कोई नाम लिख लेते हैं। एक का नाम Q लिख लेते हैं, एक का नाम R लिख लेते हैं। और P से इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए कोई एक तरीका आपको अप्लाई करना होगा। अभी तक कोई फार्मूला आपके पास नहीं है, तो क्या करते हैं, हम पी क्यू और पी आर को ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पी आर को ज्वाइन कर लेता हूँ और यहीं से पी क्यू को भी ज्वाइन कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर लिया। देखिए, इतना लिखने के बाद जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दी गई है, तो ये एक्स एक्सेस को कट भी कर रही है, वाई एक्सेस को भी कट कर रही है। तो हम ये क्यू और आर पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स एक्सेस पे जब कट करेगी फॉर पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट निकालना होगा, तो आप कहोगे y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सेस को कट करेगी तो y की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास होगा ax, y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर लिया तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन यहाँ से x इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए आपके पास हो गया। ये तो आपके पास आ गया, इसलिए आपके पास पॉइंट देयरफॉर पॉइंट क्यू आपके पास होगा माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। ये आपने पॉइंट क्यू के प्लेस पे नोट कर लिया। तो पॉइंट क्यू के प्लेस पर मैंने क्या नोट किया, माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। अब पॉइंट आर आपको निकालना है, तो इसके लिए क्या करोगे, एक्स की वैल्यू फॉर पॉइंट आर, यहाँ पर x इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 पुट किया, आपके पास हो गया बी वाई प्लस सी इक्वल टू। अच्छा, ये सभी वैल्यूज हम इसी इक्वेशन ऑफ लाइन में ही पुट करेंगे अपने। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ गई, y की वैल्यू आपके पास माइनस सी अपॉन बी हो गया। देयरफॉर पॉइंट आर बी, पॉइंट आर क्या हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी, ये आपके पास आ गया। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं, हमारे पास पॉइंट ये भी आ गया 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी। देखिए, इससे ज़्यादा आप कुछ निकाल नहीं सकते हो। जो लाइन गिवन थी, जो एक्सेस गिवन था, x1 y1 पॉइंट को लेट किया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लाइन को लेट किया, तो लाइन से पॉइंट की डिस्टेंस निकालना था। आपने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पर कहाँ कट करा ये भी निकाल लिया। अब इसी की हेल्प से हम आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करते समय अब आप ये ध्यान दो कि आपके पास पॉइंट हो गया है। जब पॉइंट हो गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए, आपके पास फार्मूला होता है हाफ बेस, बेस मतलब क्यू आर इंटू हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको आप पी एम लिखोगे। आपको चाहिए कि आपको तो पी एम निकालना था, तो जैसे ही आपने पी एम निकालने की कोशिश की, ये हो जाएगा 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर होल डिवाइडेड बाई क्यू आर। इस तरीके से आपने पी एम लिख लिया। अच्छा, क्यू आर आपको चाहिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पी क्यू आर एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास वर्टिसेस गिवन है। देखिए, पी वर्टिसेस गिवन है, क्यू गिवन है और आर गिवन है।
अगर 3 वर्टिसेस ट्रायंगल के गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल लेते हो। फार्मूला याद होगा, 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हम वो फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, इसमें वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो ये होगा हाफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और इसके बाद आप लिखते हो प्लस x3 y1 माइनस y2, ये मॉड हाफ मॉड ऑफ। देखिए x1 y2 y3 की वैल्यू आप कहाँ से लाओगे, ये आपको देखना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए x1 y2, इसी में से हम किसी को ले लेते हैं। जैसे किसी एक को x1 y1 ले कर लेते हैं, तो x1 y1 को ही x1 y1 मैं कहता हूँ, तो x1 को x1 ही रहने देता हूँ। मीन इस स्टेप को x1 y1 ही रहने देते हैं। इसको हम x1 y1 कह देते हैं, इसको x2 y2 कह देते हैं, और इसको x3 y3 ऐसा आप बोल दो, और इसकी वैल्यूज आप पुट कर दो। तो सबसे पहले आप x1 पुट करो, ब्रैकेट में y2 की वैल्यू आप देख रहे हो 0 हो जाएगी, 0 माइनस y3 की वैल्यू आप यहाँ से देखो माइनस c/b, और माइनस यहाँ लगा हुआ है तो इसलिए प्लस c/b हो गया। प्लस अब आप x2 पुट करोगे, x2 आप यहाँ से देखो, x2 की वैल्यू यहाँ देखोगे तो माइनस c/a हो जाएगा, और ये प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा हुआ है तो हम चाहें तो इसको प्लस माइनस का माइनस होता है तो माइनस सीधे लिख लेते हैं, माइनस c/a लिख लेते हैं। ब्रैकेट y3 आपके पास यहाँ से आप देखते हो y3 की वैल्यू माइनस c/b है, ये माइनस c/b लिखते हैं। माइनस y1 के प्लेस पे तो y1 ही होगा, ये y1 हो गया। प्लस अब मुझे x3 लिखना है। x3 आप यहाँ से देखो तो x3 आपके पास 0 होता है, तो एक बात तो याद रखो कि 0 से मल्टीपल कोई भी हो तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 0 लिख लेता हूँ, बाकी ब्रैकेट में जो भी आपको लिखना है वो लिख लेते हैं, जैसे y1 माइनस, लेकिन आपके नॉलेज के लिए कि ये 0 हो जाएगा। तो माइनस c/a था, y0 था, y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू भी 0 है, तो ये 0 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, हाफ मॉड x1, तो c x1 डिवाइडेड बाई b, उसके बाद माइनस माइनस प्लस c² ab, और ये माइनस इस माइनस के साथ माइनस प्लस हो जाएगा, और cy1 हो जाएगा अपॉन a हो जाएगा। ये 0 से मल्टीपल होगा तो अगला स्टेप आप क्या देख रहे हो कि पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा मॉड तो था ही, ये 0 हो जाएगा, उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिए 1/2 कॉमन होगा, आप देखो c/ab कॉमन है, c/ab। एक बात आप कह सकते हो कि सर c/b तो यहाँ कॉमन है, a नहीं है, तो ठीक है a नहीं है ना, तो a से मल्टीपल और डिवाइड कर लेते हैं, मीन यहाँ पर ax1 हो गया, प्लस यहाँ पर c हुआ, प्लस यहाँ पर c/a आपके पास ऑलरेडी है, तो c/a तो कॉमन हो गया, यहाँ पर b नहीं है तो b से मल्टीपल और डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड वाला तो कॉमन हो गया और मल्टीपल वाला हमारे पास by1 ऐसा हो गया। तो इस तरीके से आपने इस स्टेप को लिख लिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने नोट कर लिया ऑलरेडी। तो अब हम लोग वो डिस्टेंस का फार्मूला QR निकालेंगे। अब QR निकाल लीजिए आप। डिस्टेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट, देखिए x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर का ऐड, तो यही होता है। हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है x1 y1। देखिए माइनस c/0, तो 0 माइनस माइनस प्लस c/a, इसका होल स्क्वायर, प्लस दूसरा स्टेप आपका y का क्या होगा, y का स्टेप मेरे पास माइनस c/b और 0 है। क्या देखा, माइनस c/b माइनस 0 हमें लिखना चाहिए, तो ये लिखता हूँ y की वैल्यू और इसका होल स्क्वायर, माइनस c/b माइनस 0।
यहाँ पर आपके पास हो गया माइनस सी अपॉन बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसी स्टेप को आपको सॉल्व करना चाहिए। एक स्टेप हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। जब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो सी स्क्वायर अपॉन, तो इसको आप ऐसे लिख लोगे, ये सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, इस तरीके से। और ये अंडर रूट जो होगा, ये अंडर रूट यहाँ तक आ जाएगा, आपका पूरा अंडर रूट आ जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू इस तरीके से हो गई। हम थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। मीन जो ये सी स्क्वायर है इसको ऐसे लिख लेते हैं, सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी हमारी कंडीशन थी उसमें पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास था, देखिए पीएम की वैल्यू यहाँ से निकल रही थी, तो पीएम की वैल्यू यहाँ से निकल रही थी, हम यहीं पर सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। आइए वैल्यू पुट करते हैं। पीएम इक्वल टू टू टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमारे पास क्या निकला था, ये देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आपने निकाला था हाफ, देखिए हाफ सी अपॉन ए बी AX1 प्लस BY1 प्लस सी, हाफ सी अपॉन ए बी करके है। तो नोट कर लेते हैं। वन अपॉन टू सी अपॉन ए बी, उसके बाद मॉड में AX1 प्लस BY1 प्लस सी, ये आपके पास आ गया था, डिवाइड बाई, अब आपके पास होना चाहिए था क्यू आर की वैल्यू। क्यू आर की वैल्यू आपके पास, देखिए ये आपके पास क्यू आर ही तो था, डिवाइड में यहाँ पर क्यू आर था, तो डिवाइड में क्यू आर की वैल्यू आपको चाहिए। क्यू आर की वैल्यू हम लोग नोट किए हैं, तो क्यू आर की वैल्यू नोट कर लेते हैं। क्या है, सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इसकी वैल्यू क्या नोट करनी है, सी अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना नोट करने के बाद आप क्या देखते हो, 2 से 2 कैंसिल, और ये सी अपॉन ए बी से कैंसिल आउट हो गया। इस तरीके से आपने पी एम इक्वल टू लिखा, पी एम इक्वल टू मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस सी होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है इक्वेशन, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट। तो यहाँ पर याद रखिए कि ये आपकी लाइन क्या थी, थोड़ा सा हम लोग फिर से बैक में चलते हैं। AX प्लस BY प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी लाइन थी, और आपने पॉइंट को X1 Y1 कहा था। तो आपने क्या किया, आप देखो जब आपको कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो इसको याद रखिएगा, इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मैंने पीएम लिख दिया, अब आप वहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू, ये जो लाइन का इक्वेशन आपके पास है, ये पूरा लाइन का इक्वेशन लिखा रहेगा। देखिए ये लाइन का इक्वेशन है, ये पूरा लिखा है, खाली एक्स वाई को X1 Y1 से बदल दो। ये देखो आपने यही तो किया है। तो इसमें पूरे में क्या करेंगे, एक्स को X1 से प्लस बी वाई को Y1 से, मतलब पॉइंट से, प्लस सी, ये मॉड में हो जाएगा अपॉन अंडर रूट एक्स का मल्टीपल ए होता है, इसलिए आपने ए स्क्वायर लिखा, प्लस वाई का मल्टीपल भी होता है, इसलिए आपने बी स्क्वायर लिखा। तो ऐसे लिखोगे, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला बन गया। इसी बात को हम थोड़ा फिर से रिपीट करते हैं, यही सेम टू सेम रिपीट करते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन AX प्लस BY प्लस सी इक्वल टू 0 हो, और पॉइंट आपका X1 Y1 हो जाए। देखिए अभी हमने कैपिटल लिया था, अब हम स्मॉल लिख रहे हैं, तो स्मॉल लिख रहे हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास जो होगा
x की वैल्यू x1 से बदल दो प्लस b, y की वैल्यू y1 से प्लस c होल डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और ये मॉड में होगा। देखिए मॉड में आप चाहो तो पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये तो आपका एक फार्मूला हुआ। यहीं पर एक बात और आपको समझना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। देखिए आपको ओरिजिन से निकालना है। ओरिजिन का मतलब 0,0। तो जो आपके पास ये नोट है, मैंने यही तो लाइन लिखा है ax प्लस by प्लस c, यहाँ पर यही है और पॉइंट x1 y1 के प्लेस में मैंने 0,0 लिख लिया। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, लेकिन x1 y1 0,0। तो ये आप देखो कि ये भी x1 मतलब 0 से मल्टीपल होगा, ये भी 0 हो गया, तो खाली c अपान होगा आपके पास। अब आप क्या लिखोगे, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है आपके पास फार्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यहीं पर एक बात और आप समझिए कि कोई भी लाइन, मान लीजिए आपके पास लाइन दी गई है, एक्सेस हमारे पास ऐसे हो जाते हैं एक्स वाई, इस पर मान लीजिए लाइन आपके पास हो जाती है ऐसी, और इस लाइन का इक्वेशन आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को p बोला गया। तो इनमें रिलेशन आपसे पूछेंगे, तो रिलेशन अगर पूछेंगे तो इसका मतलब ये ओरिजिन ही तो हुआ, 0,0 हुआ, यहीं से आपको निकालना है, 0,0 से निकालना है। इसका मतलब p परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू ये जो नोट है वही आपका पास हो जाएगा c अपॉन, क्योंकि ओरिजिन से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास एक रिलेशन आ गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू, बाय।